हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अत्यंत शॉर्टकट ट्रिक से इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना सीखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक संख्या में आपको 1 1 वाला पैटर्न नज़र आएगा। 11 या 111 या 1111 इस टाइप के पैटर्न रहेंगे, या 11 के गुणज रहेंगे, जैसे 22, 33, 44 इस टाइप से। तो बहुत ही कम समय में आप ऐसी संख्याओं का गुणा करके आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने ये देखा कि 50 और 60 के बीच की संख्याओं के वर्गों को कैसे अपन एकदम कम समय में लिखें। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम ये टॉपिक समझ रहे हैं, जिसमें चलिए सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लो 32 गुणित 11 करना है अपने को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही सरल काम है। इकाई का अंक को बस आप लिख दीजिए, इकाई के अंक को लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 3 5, फिर दहाई का अंक लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। सीधा हिसाब, तुरंत खेल खत्म। बहुत ही सरल ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट ट्रिक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 37 गुणित 11 करना है, तो कैसे करेंगे बताइए ज़रा। ये आपने लिखा इकाई का अंक, ये देखिए 7 लिख दिया, फिर 7 3 10। अब 10 मतलब 2 अंकों की संख्या हो गई, तो शून्य बस लिखिएगा, 1 को बचा के रखिएगा। उसी 1 को जब आप ये 3 लिखेंगे ना, तो 3 में 1 को जोड़ के 4 लिख दीजिएगा। इतना ही बस आपको मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, 2 अंकों की संख्या आती रहेगी तो इकाई वाला लिखते हैं और फिर 1 को बचा करके बाजू वाले के लिए रखते हैं। अब हम लोग 3 को उतारते हैं, लेकिन 1 जोड़ करके 4 उतारेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा आपको बनाना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 43 गुणित आपको 11 करना है, तो कितना आएगा? 3 को लिखो इकाई अंक को, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7, फिर दहाई अंक को लिखो, 473। कितना सरल तरीका है दोस्तों, देखिए है कि नहीं सरल तरीका? बहुत ही ईजी है और बिल्कुल आपसे ये बन जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ एडवांस चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों देखिए, चलिए काम करते हैं, मैं पहले 11 वाला पूरा बता देता हूँ आपको, फिर 111 वाला बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये वाले को उदाहरण को देखते हैं। तो 42 631, ठीक है, 42 631 गुणित 11। तो अब क्या करना है आपको? देखो, तो वही काम करना है अपने को, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। देखो, वो जो इसमें तरीका आपको बताऊंगा ना, वो तरीका इसमें भी अपन लगा सकते हैं। मगर क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 अंकों की संख्या थी ना, उसको अपन 11 से गुणा करे थे ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या है दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप एक काम करो, ये 42 631, चाहे कितनी भी कैसे भी संख्या लिखी हो दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बगल में कौन लिखे? 11। बस यही तो हमारे काम को सरल बनाएगा। ये 11 लिखे ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस संख्या के अगल बगल एक एक डॉट लगाना है। ठीक है, एक एक डॉट लगाना है। इसको दशमलव मत समझना, बस एक एक डॉट लगा लो। ठीक, एक एक क्यों लगाए? 2 2 क्यों नहीं लगाए? 3 3 क्यों नहीं लगाए? एक एक डॉट क्यों लगाए? तो उसका कारण सुनो। ये क्या लिखा है? 11। 11 में कितने बार एक आता है? 2 बार एक आता है। 11 में 2 बार एक आता है। ठीक है, तो 2 में से एक कम करना है, यानी कि यहाँ जितने एक रहेंगे ना, उससे एक कम संख्या में आपको डॉट लगाना है। जैसे यहाँ पे 111 लिखा रहता। ठीक है, ये ट्रिक जो आप सीख रहे हैं ना, ये यूनिवर्सल ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप इनको भी बना सकते हो। ये जो शॉर्टकट ट्रिक से हमने अभी देखे ना, तो इस ट्रिक से उसको भी मैं आपको बनाना बता दूंगा। ठीक है, तो मैं अब ये बोल रहा था कि यहाँ जितने भी एक रहेंगे, जैसे 11 लिखा है तो 2 बार एक है। ठीक है, मान लो यहाँ 111 लिखा होता तो 111 होता, 3 बार एक होता, तो 3 बार एक होता ना, तो 3 बार एक होता, तो यहाँ आजू बाजू 2 2 डॉट लगाते। यानी यहाँ पे डॉट की संख्या यहाँ लिखे हुए एक एक की संख्या से एक कम मात्रा में रहेगी दोस्तों। ठीक है, 4 बार एक लिखा होता, 1111 लिखा होता ना, तो यहाँ आजू बाजू 3 3 डॉट लगाते। 4 बार एक लिखा होता तो 3 3 डॉट लगाते। अब ये डॉट का खेल क्या है, डॉट का रहस्य क्या है, वो सुनिए। डॉट जो आप आजू बाजू लगाए हो, उनके स्थान पर आप समझ लो शून्य है। ठीक है, मन ही मन क्या मान लो? शून्य मान लो। अब देखो जोड़ने का काम देखो, ये क्या लिखा है? 11। क्या लिखा है? ये 11 कितने बार एक आया है? 2 2 दो बार एक आया है, 2 बार एक आया है। तो आपको 2 2 के पेयर में अंकों को जोड़ते जाना है। कैसे? देखो, ये एक है, बगल में डॉट है, डॉट के स्थान पर क्या मानना है? मन ही मन में शून्य मानना है। तो 1 और 0 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 और 0 हो जाएगा 1। फिर चलो अब इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 6 3 9, 6 3 9 हो गया।
2 6 8 हो गया, 2 6 8 हो गया, ठीक है। 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया। उसके बाद 4 को इस मतलब हर दो के पेयर में जोड़ते जा रहे हैं। देखो ये पहले इन दोनों को जोड़े, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। इन दोनों को मतलब डॉट के स्थान पर क्या मान रहे हैं अपन? 0। तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। कितना सरल तरीका है दोस्तों। यही डॉट वाला खेल आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। देख लो, अब जैसे मान लो ये 32 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? 11। 11 में कितने बार एक आता है? 2 बार एक आता है। तो 2 बार एक आता है, इसका मतलब इसके अगल बगल एक एक डॉट लगा लो। डॉट के स्थान पर 0 समझना है। चलिए, अब 11 में कितने बार एक आता है? 2 बार एक आता है। तो 2 के पेयर में अंकों को जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। डॉट अपने को लगाना है यहाँ लिखे हुए 1 1 की संख्या से एक कम मात्रा में, लेकिन जब जोड़ने की बारी आएगी तो जितने यहाँ 1 1 रहेंगे उतने के पेयर बना। जैसे यहाँ पे 11 लिखा है, तो 11 लिखा है मतलब 2 बार एक है, तो 2 अंकों की जोड़ी बना जोड़ते जाओ। तो 2 लिखा है तो 2 और इधर कुछ नहीं, मतलब 0 मानना है, तो 2 0 2 हो जाएगा, 2 3 5, और वैसे ही 0 और 3 जोड़ करके 3 हो जाएगा। तो 352 आ गया दोस्तों। वैसे ही आप ये को भी समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप देख सकते हो 352 गुणित 11, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। दिमाग लगाइएगा और कमेंट करके इसको बताइएगा दोस्तों। अगर हासिल आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो 3 लिखा अपन ने, नहीं यहाँ पे देखो 7 लिखा अपन ने, उसके बाद 7 3 10 हो गया। तो 10 को नहीं लिखना है, 0 को लिख करके 1 को बचाना है। अगले वाले में जो भी आएगा उसमें जोड़ के लिखना है। जैसे अपन सिंपली जैसे हासिल आता है ना, कैरी आता है, तो उसको अपन नेक्स्ट वाले में जोड़ते हैं ना, वैसे ही अपने को करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब एक मस्त वाली बात देखिए, एकदम गजब की चीज़। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 43 61 गुणित 33, ठीक है। 43 61 गुणित कितना लिखा है? 33। अब इसको कैसे गुणा करेंगे दोस्तों? 33 अपन तो सीखे 11 से गुणा करना, ये तो लिखा है 33। दोस्तों अपन इतना तो कर सकते हैं ना कि 43 61, इस 33 को तोड़ दो 3 गुणित 11, और 3 को फटाक से इधर गुणा करके फिर 11 से तो अपन शॉर्टकट ट्रिक से कर ही सकते हैं। तो 3 को पहले जल्दी से गुणा कर दो। 3 1 3, 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1, 3 3 और 1 10 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, ठीक है। और तुरंत अब 11 से गुणा करने का वही फंडा है कि आजू बाजू लगा लो डॉट, 3 और 0 हो जाएगा 3, 8 3 हो जाएगा 11, 11 का 11 नहीं लिखना है, 1 हासिल बचाना है। 8 3 हो जाएगा 11, 1 हासिल बचेगा। 8 फिर अगले 2 को जोड़ना है अपने को, 8 और 0 हो जाएगा 8, लेकिन वो जो यहाँ का हासिल बचा है वो जोड़ के हो जाएगा 9, क्योंकि देखो ये 8 3 कितना होता है? 11 हुआ था, तो 1 हासिल बचा था, वो 1 हासिल इन दोनों की जोड़ी में जुड़ जाएगा। तो 8 0 8 और 1 9 हो गया। फिर अगली जोड़ी जुड़ेगी, तो अगली जोड़ी जब जुड़ेगी तो 0 और 3 3, फिर 3 और 1 4, फिर 1 और 0, डॉट की जगह 0 मानना है, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। अभी अपन समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा समय लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जब आप अच्छे से इसमें पारंगत हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको ये बहुत सरल तरीके से आंसर देगा दोस्तों, एकदम जल्दी से। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लो 33 44 55, तो आप उसी को उस अनुसार तोड़ करके फिर तुरंत गुणा करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो कितना सरल काम है दोस्तों, कितना ज़बरदस्त गुणा है ये। आइए देखते हैं अब अपन कि 111 से गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आपने 11 से गुणा करना सीख लिया ना, फिर 111 से सीखेंगे, फिर 411 से सीखना है, यानी 1111 से भी गुणा करना आप तुरंत सीख जाएंगे। बहुत सरल तरीका है दोस्तों। चलिए अब अपन 111 से गुणा करना सीखते हैं। तो कैसे सीखेंगे, क्या होगा? देखो यहाँ पे लिखा है 135 गुणित 111। दोस्तों देखो यहाँ पे चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, घबराना नहीं है। मेन ध्यान इस पे देना है कि यहाँ कितने बार 1 लिखा है। ये 111 है, 3 बार 1 लिखा है, तो क्या करना है? 3 बार 1 लिखा है, 3 बार 1 लिखा है, इसलिए अगल बगल 2 डॉट लगाने हैं, यानी इससे एक कम मात्रा में डॉट लगाने हैं। जैसे यहाँ पे 11 से गुणा करना सीखा अपन ने, तो 11 मतलब 2 बार 1, तो उससे एक कम मात्रा में, यानी अगल बगल 1 डॉट लगाए, सिंगल डॉट लगाए। यहाँ पे डबल डॉट लगाना है दोस्तों, ठीक है। और डॉट के स्थान पर 0 मानना है, 0 मान लीजिए वहाँ पे। चलिए अब जोड़ने का काम शुरू कीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पे अपन 2-2 की जोड़ी उठा करके जोड़ते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे 3-3 की जोड़ी उठा करके जोड़ेंगे, क्योंकि 111 में 3 बार 1 है, 111 में 3 बार 1 है, इसे 3-3 की जोड़ी उठाना है आपको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से जहाँ डॉट लिखे है ना वहीं से शुरू करना है और डॉट के स्थान पर 0 समझना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन तीनों का जोड़ी बनेगा, तो 0 0 5 जुड़ के 5 हो जाएगा। फिर अगले 3 की जोड़ी बनेगी, 0 5 3 जुड़ करके 8 हो जाएगा। फिर अगले 3 की जोड़ी बनेगी, 5 3 8 और 1 9। फिर अगले 3 की जोड़ी बनेगी, 3 1 4 0 4। फिर अगले 3 की जोड़ी बनेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 यानी कि 1। देख लो फ्रेंड्स, आंसर आ चुका है। कितना सरल तरीका है दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 35 82 गुणित 111। क्या करना है, 111 है तो 2-2 डॉट लगा देंगे, ये 2-2 डॉट लग गया, ठीक। चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। जहाँ डॉट लगा है वहाँ पे शून्य समझना है, तो चलो। और 111 मतलब 3 बार 1 है ना, 111 लिखा है तो 3 बार 1, तो 3-3 की जोड़ी बना करके जोड़ना है। तो पहले यहाँ डॉट से शुरू करते हुए डॉट के स्थान पर 0 समझना है, तो 0 0 2 जुड़ के हो जाएगा 2। फिर 0 2 8 0 2 8 डॉट के स्थान पर 0, 0 2 8 दैट इज 10। तो हासिल 1 बचा के रखना है, ठीक है, उसको अगले वाले में काम में लेना है, ठीक है, उसको अगले वाले में जुड़ेगा, इसलिए वो 10 का मैं 0 लिखा हूँ, हासिल 1 बचा। फिर अगले दिन को जोड़ेंगे। चलिए, तो अगला दिन ये लोग हैं 2 8 5, तो 2 8 10 5 15 और 1 जुड़ के हो जाएगा 16। फिर हासिल आया 16, तो 1 हासिल आया। फिर अगले दिन को जोड़िए, 8 5 13 3 16 16 और 1 17। फिर 1 हासिल आया है। फिर अगले 3 को जोड़िए, 5 3 8 और 0 यानी 8 8 और 1 9, ये 1 हासिल को अपन जोड़ना है ना भाई अपने को। फिर अगले 3 को जोड़िए, जब तक आप पूरे अंतिम डॉट तक न पहुंच जाए तब तक आपको 3-3 की जोड़ी के रूप में आपको जोड़ते जाना है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 3 0 0 दैट इज़ 3। हासिल आएगा ना, कैरी आएगा तो अगले वाले प्रोसेस में उसको जोड़ना है, बस इतना ही आपको काम करना है। बाकी कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। 111 है मतलब 3 बार 1 है, इसलिए 3-3 के पेयर बना के जोड़ना है। इस डॉट से शुरू करना है, पहले 3 का पेयर 2 0 0 दैट इज़ 2। फिर अगले 3 का पेयर 8 2 10 और 0 दैट इज़ 10 हासिल 1। फिर अगले 3 का पेयर 2 8 10 5 15 और हासिल 1 जोड़ के 16। फिर हासिल 1 आया है। फिर अगले 3 का पेयर 8 5 13 3 16 हासिल 1 17। फिर 1 हासिल आया है। फिर अगले 3 का पेयर 5 3 8 और 0 8 और हासिल जोड़ के 9 और फिर अगले 3 का पेयर 3 0 0 दैट इज़ 3। देख लो दोस्तों, आंसर आ चुका है। 2-2 डॉट लगाना है। 2-2 डॉट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर 111 है, 3 बार 1 है तो उससे एक कम मात्रा में डॉट लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक डॉट स्पष्ट न दिख रहा हो तो आप थोड़ा दूर लिख के बनाइएगा। 35 82 गुणित 111, तो ये 2-2 डॉट अच्छे से स्पष्ट करके आप बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं हड़बड़ी में तुरंत यहाँ पे जगह कम बच रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में तो पूरा आ ही क्या होगा दोस्तों, इतनी सरल चीज़ है, ठीक है। और इसको आप अगर और कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे मन ही मन में 0 लिख देना, मन ही मन में 0 लिख देना, मन में लिखते ना बने तो यहाँ पेन से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जोड़ना आपको और आसान लगेगा। 0 0 2 2 0 2 8 10 हासिल 1 और 1 यहाँ बाजू में लिखना या नीचे लिख देना, जैसा भी आपको सहूलियत बने, ठीक है। फिर अगले जुड़ेंगे 2 8 10 5 15 15 1 16 हासिल 1 8 5 13 3 16 1 17 हासिल 1 5 3 8 0 8 1 9 हासिल नहीं आया है। उसके बाद 3 0 3 आ गया, आंसर आ गया 39 76 02, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और सरल तरीके से बनाए दोस्तों ये। अब इसी 111 के स्थान पर यदि मान लीजिए, मान लो मैं कोई संख्या लिखता हूँ कि भैया 125 या और कुछ भी संख्या लिख सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। मान लो 333 है, या और कोई कठिन वाली संख्या लिखता हूँ, चलो मैं 783 गुणित 444। एक बात की बात, ठीक है। चलिए अब ये अपने पास संख्या हो गई, इसको देख के घबराइएगा नहीं।
आप ऐसे तोड़ लीजिए ना भैया, 444 को 4 अलग करके 111 कर लो। ठीक, अब चलिए 4 को फटाफट पहले इसको गुणा कर लो। 4 दिए 12 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल 3, 4 सत्ते 28 3 31। ठीक, तो देखो ये हो गया। अब 111 है बाबा, तो क्या करना है, 31 32 लिखूंगा मैं, बढ़िया से डॉट लगाऊंगा इधर इधर। 2 डॉट क्यों लगाया, क्योंकि 111 है, 3 बार 1 है इसलिए 2 2 डॉट लगना है। 4 बार 1 रहता तो 3 3 डॉट लगते, 5 बार 1 रहता तो 4 4 डॉट लगते हैं। ठीक है, गुणा करें अपन 111 से। चलिए जोड़ने का खेल शुरू करते हैं। डॉट डॉट के स्थान पर 0 0 समझना, तो 0 0 2 2। ठीक है, जुड़ करके फिर अगले 3 का पेयर बनाइए, है ना। ये 3 का पेयर हो जाने के बाद फिर दूसरे नंबर एक स्थान से रखना है, फिर अगले 3 का पेयर लिखना है। तो 0 2 3 5 एक स्थान सर को 2 3 5 और 1 6, सही जा रहा है ना, हाँ ठीक है। फिर अगला 3 और 1 4 3 7, फिर अगला 1 3 4 0 4, फिर अगला 3 0 0 दैट इज 3। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। कितना गजब और कितना सरल तरीका है दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। मतलब 1 1 वाली संख्या अगर है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 11 हो, 111 हो, 1111 हो या 11111 हो, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों। बस आपको उतने ही, मतलब जितने भी एक रहेंगे उससे एक कम मात्रा में आपको डॉट्स लगाने हैं, और जितने वहाँ एक रहेंगे उतने ही पेयर बना बना के आपको एक एक स्थान से रख के जोड़ते जाना है, और हासिल आएगा तो अगले वाले प्रोसेस में, अगले वाले स्टेप में वो हासिल जुड़ते जाएगा, और बस आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और जैसे 1 1 वाले की गुणज हुई तो उस टुकड़े को अलग कर लो। जैसे 444 था तो मैंने 4 अलग करके उसको 111 बना दिया। इसको पहले निपटा लिया, फिर इसके साथ गुणा। कितना आसान हो गया दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये कैलकुलेशंस, आज की ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। एक होमवर्क तो आपको ये मिला था, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। 1 2 छोटे छोटे होमवर्क दे देता हूँ दोस्तों, उसका भी आप आंसर बताइएगा, और कितने सेकंड में आपने उसको सॉल्व किया वो भी बताइएगा दोस्तों। ये आपका दूसरा सवाल है, ये आपका तीसरा सवाल है। 3 सवाल है, एक पिछले पेज में और एक इसमें और एक ये। ठीक है, तीनों सवाल हैं दोस्तों। जल्दी से सॉल्व करके इसके आंसर्स बताइएगा कमेंट में। और मैथ्स के एक्सपर्ट करेक्ट ट्रिक के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।